सिनेमा जगत में अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती और अपनी दिलकश अदाओं के जरिए दर्शकों को दीवाना कर देने वाली न जाने कितनी अभिनेत्रियां आ चुकी हैं। लेकिन बात की जाए 40 के दशक के बारे में तो 40 के दशक में एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री आई जिन्होंने अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया। फिल्मी पर्दे पर जब भी वह नजर आया करती थी, अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती के जरिए दर्शकों को दीवाना कर दिया करती थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस दौर की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कहा जाता था उन्हें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुजरे जमाने की मशहूर खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो की माँ और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की सासू माँ के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नसीम बानो के बारे में। नसीम बानो की खूबसूरती के चर्चे हिंदी सिनेमा जगत में जोरों शोरों से हुआ करते थे। नसीम बानो ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी और अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया। नसीम बानो के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर में काफी नाम कमाया और दर्शकों के दिलों पर लंबे समय तक राज भी किया। नसीम बानो की परवरिश बेहद शाही ढंग से हुई थी। बचपन से ही वह काफी खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती देखकर हर कोई उन पर फिदा हो जाया करता था। लेकिन हम आपको बताएंगे यहाँ पर नसीम बानो ने किस तरह से अपनी बेटी सायरा बानो के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नसीम बानो के बारे में कि जब उन्होंने अपनी बेटी सायरा बानो के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी। आखिरकार क्या किया था उन्होंने, ये सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए और साथ ही साथ बात करेंगे उनके फिल्मी करियर के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत में मशहूर अभिनेत्रियों में नाम शुमार है खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो का। सायरा बानो ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। सायरा बानो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ उससे भी ज्यादा सायरा बानो ने अपनी अलग पहचान बना ली अपनी खूबसूरती के जरिए। सायरा बानो की खूबसूरती, उनकी प्यारी सी मुस्कान लोगों के दिलों में बस जाया करती थी। आज के समय में सायरा बानो फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन जब भी सायरा बानो किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में या फिर किसी अवार्ड फंक्शन में नजर आती हैं, तो वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। 76 साल की हो चुकी हैं सायरा बानो, लेकिन आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं। सायरा बानो आज के समय में बेहतरीन खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के साथ। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी के चर्चे भी जोरों शोरों से हुए हैं। दोनों उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। दिलीप कुमार 98 साल के हो चुके हैं और अक्सर उनकी तबीयत नासाज रहती है। बीते कुछ दिनों पहले भी दिलीप कुमार को मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उस दौरान लगातार फैंस उनकी सेहत को लेकर सलामती की दुआएं मांगते हुए नजर आए हैं और उस दौरान भी सायरा बानो उनका बखूबी ख्याल रखती हुई नजर आई हैं। ये प्यारी सी जोड़ी हर किसी का दिल जीत लेती है अपनी खूबसूरत बॉन्डिंग, अपने खूबसूरत रिश्ते के जरिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सायरा बानो और दिलीप कुमार को शादी के बंधन में बांधने के लिए कड़ी मेहनत की थी, मदद की थी सायरा बानो की माँ नसीम बानो ने। जी हाँ, नसीम बानो ने न सिर्फ सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी कराई, बल्कि सायरा बानो के फिल्मी करियर में भी बेहद बड़ा हाथ है नसीम बानो का। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो के बारे में। जिस तरह से सायरा बानो ने अपनी खूबसूरती के जरिए फैंस के दिलों पर राज किया है, उससे भी ज्यादा अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा था नसीम बानो ने। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नसीम बानो को ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। अपनी खूबसूरती के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया करती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 जुलाई साल 1916 में नसीम बानो का जन्म हुआ था और उनकी परवरिश बेहद शाही ढंग से की गई थी।
कहा जाता है कि वह स्कूल जब पढ़ने के लिए जाया करती थी, उस दौरान वह पालकी से स्कूल जाया करती थी। नसीम बानो की सुंदरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी की नजर ना लगे, इसलिए हमेशा वह पर्दे में रहा करती थी। उन्हें पर्दे के पीछे रखा जाता था, वह इतनी खूबसूरत थी। बताना चाहेंगे आप सभी को कि नसीम बानो ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म खून का खून से की थी। एक बार नसीम स्कूल की छुट्टियों में अपनी मां के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई थी और उसे देखकर ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह भी एक एक्ट्रेस बनेंगी। स्टूडियो में नसीम की सुंदरता देखकर उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल गया था, लेकिन उनकी मां ने बच्ची कहकर उन ऑफर्स को ठुकरा दिया था। नसीम बानो ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली, न सिर्फ अपनी खूबसूरती के जरिए बल्कि अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए भी। दरअसल उसी दौरान फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म खून का खून के लिए नसीम बानो को बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऑफर दिया और उस बार भी नसीम बानो की मां ने इनकार कर दिया। लेकिन नसीम बानो जिद पर अड़ गई थी क्योंकि उन्हें एक एक्ट्रेस बनना था। नसीम बानो ने अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी थी और आखिरकार उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिल्म खून का खून की कामयाबी के बाद नसीम बानो काफी पॉपुलर हो गई। देश भर में उनकी खूबसूरती, उनकी शानदार एक्टिंग की चर्चाएं होने लगी थी। वहीं फिल्म मेकर नसीम बानो को अपनी फिल्म में काम करने की गुजारिश भी करने लगे थे और उन सब बातों को देखते हुए नसीम बानो ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। जी हाँ, स्कूल जाना छोड़ दिया और फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर लिया। फिल्म इंडस्ट्री में नसीम बानो ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें नाम शामिल है बसंती, मीठा जहर, तलाक जैसी फिल्मों का। फिल्म पुकार में नसीम बानो नूरजहां का किरदार निभाकर और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। इतना ही नहीं, नसीम बानो ने मियां एहसान उल हक से शादी की। वहीं ताजमहल पिक्चर्स बैनर्स भी शुरू कर दिए और उस दौरान बंटवारे के समय दोनों पाकिस्तान चले गए। लेकिन नसीम बानो अपने 2 बच्चों को लेकर वहां से भारत वापस लौट आई। जी हाँ, अपनी बेटी सायरा बानो और अपने बेटे को लेकर नसीम बानो भारत वापस लौट आई अपने बच्चों के साथ। वहीं अगर बात की जाए किस तरह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ब्यूटी क्वीन का खिताब मिला, जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि फेमस फिल्म पुकार में उन्होंने नूरजहां की भूमिका को बखूबी निभाया। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह हर दिन घुड़सवारी किया करती थी, गाना सीखा करती थी और फिल्म को पूरा होने में 1 साल का समय लगा था। नसीम को शानदार तरीके से शोहरत मिल गई थी। एक गीत जिंदगी का साज भी आया जो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ और फिल्म की पब्लिसिटी ने उनकी सुंदरता पर उनको ब्यूटी क्वीन और परी चेहरा का एक नाम दे दिया और इस तरह से ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर हो गई फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस नसीम बानो। तो वही नसीम बानो के बाद उनकी बेटी सायरा बानो को ये खिताब मिल गया। सायरा बानो भी अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर रही हैं। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि किस तरह से अपनी बेटी सायरा बानो के लिए उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी। जहां एक और कहा जाता है कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी में अहम भूमिका निभाई थी नसीम बानो ने। वही 60 के दशक में नसीम बानो की आखिरी फिल्म आई अजीब लड़की। ये फिल्म उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद नसीम बानो ने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और इसकी वजह बताई जाती है उनकी बेटी सायरा बानो। दरअसल कहा जाता है कि वजह ये थी कि उस समय उनकी बेटी सायरा बानो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी और नसीम बानो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की तुलना उनसे की जाए और इस वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अपनी बेटी के लिए उन्होंने ये निश्चय लिया था
कि अब वह फिल्में नहीं करेंगी और बाद में नसीम बानो ने बतौर फैशन डिजाइनर काम करना शुरू कर दिया और अपनी बेटी की कई फिल्मों के लिए उन्होंने ड्रेसेस भी डिजाइन की। वहीं बात की जाए नसीम बानो और सायरा बानो के बारे में तो अपनी बेटी के साथ उनका बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड था और अपनी बेटी के लिए उन्होंने ये बड़ी कुर्बानी दे दी। कहा जाता है कि नसीम बानो ने दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी में अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, दोनों की शादी कराने के लिए नसीम बानो ने काफी मदद की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि जहां एक और 44 वर्षीय दिलीप कुमार थे, वहीं 22 वर्षीय थी सायरा बानो। दोनों की शादी करने में नसीम बानो ने काफी मदद की। नसीम बानो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह दोनों की शादी होने पर आश्चर्यचकित थी क्योंकि उन्हें लगा कि दिलीप कुमार एक कन्फर्मेड बैचलर है। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दिलीप कुमार सायरा बानो में रुचि ले रहे थे और इस तरह से नसीम बानो ने दोनों की शादी भी करा दी। दोनों की शादी से नसीम बानो भी काफी खुश थी। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि महज 9 साल की थी सायरा बानो और उस दौरान से ही वह दिलीप कुमार पर फिदा हो गई थी और उस दौरान उनकी मां ने उन्हें कहा था कि उन्हें दिलीप कुमार को इम्प्रेस करने के लिए उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा और सायरा बानो दिलीप कुमार पर इस तरह से फिदा थी कि वह दिलीप कुमार की हर एक पसंद के बारे में जानना चाहती थी और दिलीप कुमार की ज्यादा से ज्यादा फिल्में भी देखा करती थी। एक दिन वो आया जब नसीम बानो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। 18 जून साल 2002 में 85 साल की उम्र में नसीम बानो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से नसीम बानो ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अपनी खूबसूरती के चलते वह फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और धमाल मचा कर रख दिया। उन्हें देखते ही लोगों ने कह दिया ये एक एक्ट्रेस बनने लायक है और नसीम बानो ने वाकई में एक अभिनेत्री के तौर पर काफी नाम कमाया। लेकिन जब बात आई उनकी बेटी पर तो उनकी बेटी ने भी धमाल मचा कर रख दिया। आज के समय में सायरा बानो 76 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी जब भी किसी इवेंट में नजर आती हैं तो सायरा बानो के दीदार के लिए हर कोई बेताब होते हुए नजर आता है। आप क्या कहते हैं यहाँ पर नसीम बानो और सायरा बानो के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना